सत्कार योग सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। तो सत्कार योग सत्संगत जी, आज की वाणी पलटू साहिब जी की वाणी है और सत्संग के वचन हैं। साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। हर एक महात्मा का एक ही संदेश है भाई, एक ही उपदेश है। हर बार सत्संगों में फरमाया जाता है। अगर हम खुले दिल से किसी भी महात्मा की वाणी को खोजकर देखें या पढ़कर देखें तो यही पता चलेगा कि हर एक महात्मा ने हमें एक ही उपदेश दिया है। ये जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सब धर्मों की तह में जो रूहानियत है, हकीकत है, वह भाई एक ही है, कोई अलग नहीं है। संत महात्मा हमें रीति रिवाजों में फंसाने के लिए नहीं आते, वे तो सिर्फ रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं। आप किसी भी महात्मा की वाणी को पढ़कर देख लें, सबने अपने एक ही अनुभव का बयान किया है। ये पलटू साहिब की वाणी है। पलटू साहिब यूपी के अंदर अयोध्या नगरी में एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। जो कुछ भी आपने कहा है बड़े साहस और निडरता के साथ कहा है। आप उपदेश करते हैं कि हम सबको उस परमात्मा की तलाश है, हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों और दुनिया के धंधों का आशिक है। हम मन के अधीन होकर जो जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं भाई, ये कर्म भूमि है, कर्मा संदड़ा खेत है। यहाँ आकर हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटने आना पड़ेगा। अगर कोई मिर्च बोता है तो वह मिर्च की फसल काटता है। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो आम की फसल खाता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाएंगे। ना अच्छे कर्मों के द्वारा हम देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं और ना बुरे कर्मों के कारण देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं। अगर नेक कर्म भी करते हैं तो क्या नतीजा होता है, सेठ शाहूकार या राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं। कौमों, मजहबों, मुल्कों की हुकूमत हासिल करने के लिए आ जाते हैं। हाथ से झाड़ू निकल जाता है और हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महलों में बिछा लेते हैं। लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां पड़ जाती हैं। सी क्लास से निकलकर जेल की ए क्लास में चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्गों और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। उन्हें भोगकर फिर हमें इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव यहाँ आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इस दुनिया को महात्मा दुखों और सुखों की नगरी इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार हमें यहाँ थोड़े बहुत सुख भी मिल जाते हैं और दुखों का सामना भी करना पड़ता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर्ख सोग का नगर एह किया, से उबरे जो सतगुर सरणिया। यहाँ कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा जिसे केवल दुख ही दुख भुगतने पड़े हों, कभी सुख का सांस ना आया हो।
ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे सुख ही सुख मिले हों, कभी दुखों का सामना ही ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के गुजर जाते हैं तो थोड़ा बहुत सुख का सांस भी आ जाता है। जब तक हम देह में बैठे हैं सुख दुख तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस जामे में या इस दुनिया में पुण्यों और पापों की वजह से आते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, और केवल पाप होते तो हम नरकों में जल रहे होते। कुछ पुण्य मिलते हैं और कुछ पाप, तभी हमें इंसान का जामा मिलता है। हम इस दुनिया में आकर सुख दुख का हिसाब दे रहे हैं। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं और पाप थोड़े हैं, इसलिए वह ज़्यादा सुखी और थोड़ा दुखी है। किसी के ज़्यादा पाप हैं और थोड़े पुण्य हैं, इसलिए वह दुखी ज़्यादा है और सुखी कम है। लेकिन जब तक हम देह में बैठे हैं हम सबको दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। महात्मा समझाते हैं कि अगर हम हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर पहुंचकर ही कर सकते हैं, वापस जाकर परमात्मा से मिलकर ही कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको उस परमात्मा की खोज है। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार हजारों युक्तियों और तरीकों से उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिप जाते हैं, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ग्रंथ पोथियाँ और वेद शास्त्र का पाठ करते हैं। ये सब तरीके और साधन हम परमात्मा को पाने के लिए करते हैं, उससे मिलने के लिए करते हैं। लेकिन पलटू साहिब अपना अनुभव बताते हैं कि परमात्मा को तो केवल अपनी भक्ति प्यारी है, अपना प्यार प्यारा है। यानी भक्ति और प्यार के द्वारा ही हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। इसी प्रकार तुलसी साहिब समझाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। बाबा जी महाराज भी ये सत्संग फरमाते हैं अक्सर, जो सबकी ये फेवरेट वाणी है। अगर हम वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक पैदा करना चाहिए। महात्मा आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पत्नी और पति का रिश्ता कहकर याद करते हैं, क्योंकि पत्नी और पति का रिश्ता प्रेम प्यार और भक्ति का रिश्ता होता है। रामकृष्ण मिशन वाले इसे माँ और बेटे का रिश्ता मानते हैं। इन सभी रिश्तों की जो असल कड़ी है वह केवल भक्ति और प्यार है। इसी प्रकार हजरत ईसा ने इसे बाप और बेटे का रिश्ता कहकर समझाया है। बाप और बेटे का रिश्ता भी प्रेम और प्यार का रिश्ता है। इसलिए हर एक महात्मा यही उपदेश देता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता केवल प्रेम और भक्ति का रिश्ता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है, यानी परमात्मा से प्यार करके ही हम वापस जाकर उससे मिल सकते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि परमात्मा को तो कभी किसी ने देखा नहीं, फिर परमात्मा से प्यार किस तरह करें, उसकी भक्ति किस तरह करें। जिस चीज़ को कभी आंखों से देखा ही नहीं उससे प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। किसकी भक्ति किसका प्यार किसकी संगति हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार की तरफ ले जा सकती है। हम जिसकी भी भक्ति करेंगे जिससे भी प्यार करेंगे मरने के बाद हमें उसी की शक्ल अपनानी पड़ेगी। जहाँ आसा तहाँ वासा। जिन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारा सारी उम्र का लगाव होता है, मौत के समय वे ही सिनेमा की स्क्रीन यानी चलचित्रों की तरह हमारी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और आखिरी वक्त जिस ओर भी हमारा ध्यान होता है हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें अच्छी तरह विचार करके देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है।
किसकी भक्ति, किसका प्यार हमारे ख्याल को परमात्मा की भक्ति और प्यार में लगा सकता है। इस बात को समझने के लिए सारी दुनिया को आंखों के सामने रखकर विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि जितनी भी दुनिया की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। केवल इंसान में ही ये 5 तत्व पूरी मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए महात्मा इसे अशरफुल मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहते हैं। इस दुनिया में पहली किस्म उन जीवों की है जिनमें केवल पानी का तत्व प्रधान है, और सब्जी, घास फूस, पेड़ पौधे आदि। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर इन पेड़ पौधों की भक्ति करना शुरू कर देंगे तो आप ही सोचें कि हम तरक्की करेंगे या नीचे गिरेंगे। नीचे ही गिरेंगे ना, तो हम अपनी सोच को क्यों नहीं ऊंचा लेकर जाते हैं। हुजूर बड़े महाराज जी हमें बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि अगर हम एक कमरे में बहुत से रेडियो रख दें जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से ना हो तो हम किसी देश की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उन्हें बिजली या बैटरी से जोड़ दिया जाए तो हम जिस देश की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें मालिक के ऐसे भक्तों और प्यारों की खोज करनी है और उनकी संगति करनी है जिनकी लिव उस परमात्मा के साथ लगी हुई है। हमें उनकी संगति इसलिए करनी है कि उनकी संगति में जाकर हमारा भी ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर चला जाए और हमें भी परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता चल जाए। हमारा मन हमेशा संगति और सोबत का असर लेता है। अगर हम बुरे लोगों के पास बैठेंगे, चोरों, ठगों और शराबियों की संगति करेंगे तो धीरे धीरे हमें भी चोरी, ठगी और शराब की आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं जो सदा परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें देखकर हमारा ख्याल भी परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए गुरु रामदास जी भी फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरझी परया कियु करतान तनीजय, तंत सूत किच निकसै नाही साकत संग न कीजय। साकत पुरुषों यानी मनमुखों का ख्याल बहुत ही उलझा हुआ होता है। जो लोग कपड़ा बुनते हैं उन्हें पता है कि अगर सूत गुत्थियों से भरा अथवा उलझा हुआ हो तो उससे कपड़ा नहीं बुना जा सकता। गुरु साहिब फरमाते हैं, इसी तरह जिसका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है, विषय विकारों, शराबों, कबाबों आदि में उलझा हुआ है, उनकी संगति में जाकर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर कैसे जा सकता है। आप समझाते हैं, साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजय। जो मनमुख हैं वे हमेशा ही भूखे हैं, उन्हें परमात्मा जो चाहे दे दे। उनके मन में कभी संतोष और सब्र नहीं आता। परमात्मा उन्हें जितनी मर्जी जायदाद दे दे, दुनिया की इज्जत, मान, बढ़ाई और सेहत दे दे, धन दौलत भी दे दे, उन्होंने आज तक कभी परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा। एक तो वे परमात्मा की भक्ति करते ही नहीं, अगर करते भी हैं तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए करते हैं। क्या ऐसे पुरुषों की संगति या सोबत करनी चाहिए? आप फरमाते हैं, तावत ताए तावत प्रीत माया लख कोसन कौ बिथ दीजय। जो लोग हमेशा दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते तड़पते फिरते हैं उनसे कम लाख कोस दूर रहना चाहिए। फिर किनकी संगति करनी चाहिए? गोविंद जियो सत्संगत मेल हरत्याये। हे परमात्मा, हमें साधुओं, संत, महात्माओं की संगति और सोबत बख्श ताकि तेरी याद आए, तेरी भक्ति की ओर ख्याल जाए। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर संगत साध की जो की भूसी खाए, खीर खंड भोजन मिले साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और
प्यारों की संगति में जाकर सूखे टुकड़े भी खाने पड़े तो वे मनमुखों की संगति में मिलने वाले खीर, मिठाई, हलवा आदि से लाख गुना अच्छे हैं। कबीर साहिब कहते हैं, एक घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी बल्कि आधी से आधी घड़ी भी जो हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में गुजारते हैं, उससे हमारे मन से हजारों तरह के भ्रम दूर हो जाते हैं, हजारों तरह के कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। इसीलिए महात्मा हमें मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करने का उपदेश देते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, हम नशीनी साअते बा औलिया, बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। मालिक के औलिया संतों और भक्तों की एक घड़ी की संगति मन बुद्धि से की गई 100 साल की भक्ति से अच्छी होती है। अगर भक्ति करने का तरीका मालूम नहीं है, रास्ता पूर्व की ओर है और हम दौड़ते पश्चिम की ओर हैं, तो जितना दौड़ते हैं उतना ही अपनी मंजिल मकसूद से दूर होते जाते हैं। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं, हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं और हमसे मालिक की भक्ति करवाकर हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देते हैं। लेकिन महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? वे सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ निकालती हो, या एक कौम दूसरी कौम के गले काटने की स्कीमें बनाती हो, या जहाँ पिछले गुजरे हुए राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हों। महात्मा सत्संग सिर्फ उसे कहते हैं जहाँ किसी की निंदा और चुगली नहीं की जाती, केवल हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखानिए। महात्मा सत्संग उसे कहते हैं जहाँ एक शब्द या नाम का होका दिया जाता है, सिर्फ नाम या शब्द का प्रचार किया जाता है। इसलिए महात्मा हमेशा सत्संग के जरिए हमारे ख्याल को बाहर के भ्रमों से निकालकर परमात्मा की भक्ति की तरफ लगाते हैं। हमें कैसे महात्मा की संगति और सोबत करनी चाहिए? स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि शब्द रूपी और शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हों और हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़ सकते हों। पलटू साहिब फरमाते हैं, धुन आने ओ गगन की सो मेरा गुरुदेव। हम सबके अंदर आंखों के पीछे दिन रात शब्द की धुन गूंज रही है। जो महात्मा हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ दे, वही हमारा गुरु है। वही गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, घर में घर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द धुन कार धुन तह बाजे शब्द निशान। जो महात्मा हमारे शरीर रूपी घर के अंदर ही हमें अपने असली घर पहुंचने का रास्ता बताते हैं, वह ही हमारे गुरु हैं। वह हमें 5 शब्दों या 5 धुनों का भेद देकर शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घर में कर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। गुरुमुख हमें इस शरीर के अंदर ही अपने असली घर पहुंचने का रास्ता और तरीका बताते हैं। वह हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस अपने घर पहुंचा देते हैं। हमें ऐसे शब्द स्वरूपी तथा शब्द अभ्यासी महात्मा की खोज करनी है। गुरु अमरदास जी का कथन है, गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई। गुरमुख उन्हें कहते हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। राम नाम क्या चीज़ है? राम नाम वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड खड़े हैं।
जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई है। जब हम अपने आप को उससे जोड़ देते हैं, खुद को उसमें लीन कर देते हैं, तो हम भी अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। तब हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है और हम भी गुरु साहिब के कथन के अनुसार गुरमुख बन जाते हैं। जब तक हमें अपने आप का पता नहीं चलता, हमें उस परमात्मा की किस तरह समझ और बूझ आ सकती है। अपने आप का पता तभी चलता है जब अपने मन को काबू कर लेते हैं, जब आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। पलटू साहिब इतिहास में से बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि मालिक के प्यारों और भक्तों की संगति से लोग किस तरह फायदा उठाते रहे हैं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं जी, केवल भक्त प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। आप फरमाते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज दुर्योधन की नगरी में जाते हैं। दुर्योधन को इस बात का अभिमान और अहंकार था कि मैं राजा हूँ, कृष्ण जी मेरे महलों में आकर ठहरेंगे और मेरे यहाँ के अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सीधे विदुर के घर गए, उसके घर का रूखा सूखा साग और रोटी खाई, क्योंकि विदुर के अंदर सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। आपको अभिमानी पुरुष से क्या लेना था? मालिक के भक्त और प्यारे तो हमेशा नम्रता, प्रेम और प्यार के बंधे होते हैं। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं जी, जप तप नेम आचार करे, बहु तेरा कोई, खाए से वरी के बेर मुए, सब ऋषि मुनि अब श्री रामचंद्र जी महाराज का उदाहरण देते हैं। जब आप वनवास में थे तब बहुत से तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों को इस बात का अहंकार था कि भगवान हमारे कुटिया में पधारेंगे। उनको देखकर गरीब शबरी के मन में भी चाव और प्यार पैदा हुआ कि रामचंद्र जी महाराज उसकी कुटिया में क्यों ना पधारें। अब सोचती है, अगर भगवान मेरी कुटिया में आ गए तो मैं उन्हें खाने के लिए क्या पेश करूंगी। गरीब जाति की थी, उसे पेड़ों पर से फल कौन तोड़ने देता। वह जंगल में जाती, जो भी बेर उसे नीचे गिरे हुए मिलते हैं उन्हें इकट्ठा करके घर ले आती। फिर ख्याल आता है कि अगर ये बेर खट्टे हुए तो भगवान को देने के काबिल नहीं होंगे, इसलिए वह एक एक बेर को चखती है। जो खट्टे हैं उन्हें फेंक देती है, जो मीठे हैं उन्हें इकट्ठा करती जाती है। लेकिन रामचंद्र जी के प्रेम में इतनी लीन हुई बैठी है, भूल जाती है कि चखने से बेर जूठे हो गए हैं। पलटू साहिब कहते हैं, रामचंद्र जी महाराज सीधे उस गरीब भीलनी की झोंपड़ी में गए और
उसके जूठे बेर खाए, क्योंकि उसके मन में सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। क्या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा, सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच, बिन घंट न बाजा। अब पलटू साहिब फरमाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ रचाया। कृष्ण जी महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। राजा महाराजा थे, धन दौलत की कोई कमी ना थी, सब साधुओं संत महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाया, लेकिन फिर भी आकाश में घंटा ना बजा। तब पांडवों ने कृष्ण जी से विनती की कि गुरुदेव आप भोजन करके देखें, शायद आपके भोजन करने से ही घंटा बज जाए और यज्ञ संपूर्ण हो सके। कृष्ण जी महाराज ने भोजन किया, लेकिन आकाश में घंटा फिर ना बजा। सब बहुत निराश हुए, फिर हाथ जोड़कर अर्ज की कि भगवान आप अंतर्यान होकर देखें कि वह कौन सा ऐसा गुरमुख है, कौन सा मालिक का भक्त और प्यारा है जिसके भोजन करने से ही हमारा यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। कृष्ण जी ने फरमाया कि यहाँ से थोड़ी दूर सुपुच नाम का एक मालिक का भक्त और प्यारा है। वह निम्न जाति का है, लेकिन परमात्मा की भक्ति में लीन बैठा है। जब तक वह तुम्हारे घर आकर भोजन ना कर ले, तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। अभी तक मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने अहलकारों के हाथ संदेश भेज दिया और सोचा कि जब महात्मा को पता चलेगा कि यहाँ सब साधुओं को मुफ्त खाना दिया जा रहा है तो आप ही आकर खा लेंगे, क्योंकि गुड़ पर मक्खियाँ तो अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन महात्मा को क्या आना था। तब पांचों भाइयों ने जाकर महात्मा से भोजन के लिए पधारने की विनती की। महात्मा को पता था कि इनका हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल और साफ नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल नहीं देते, मैं आपके घर आकर भोजन नहीं कर सकता। निराश होकर वापस घर आ गए कि हमारा तो एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा, हम महात्मा को 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं। उनको निराश देखकर द्रौपदी ने सुबह उठकर स्नान करके अपने हाथों से खाना बनाया और नंगे पांव चलकर महात्मा की कुटिया में हाजिर हुई। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता पूर्वक विनती की कि भगवान आप हमारे घर पधार कर भोजन करें। महात्मा ने द्रौपदी के सामने भी वही शर्त रखी। इस पर द्रौपदी ने फिर नम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि गुरुदेव, मैंने आप जैसे मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति में सुना है कि अगर पूर्ण महात्मा के दर्शनों के लिए जाएं तो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह सुनकर महात्मा ने जरा भी देरी न की। उन्हें पता था कि द्रौपदी का हृदय साफ है, उठकर उसके साथ चल आए। इसीलिए पलटू साहिब के समझाने का केवल यही मतलब है कि मालिक के भक्तों और प्यारों से हम सिर्फ नम्रता, प्रेम और प्यार के जरिए ही फायदा उठा सकते हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। पलटू ऊंची जात को जान कोई करे
अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। सब कुछ समझाकर अब पलटू साहिब बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि परमात्मा के घर पहुंचने के लिए सिर्फ भक्ति और प्यार की जरूरत है। शायद किसी के मन में ख्याल हो कि जाति पाति बदलने से परमात्मा से मिलने के हकदार बन सकेंगे, हिंदू से सिख बनकर परमात्मा से मिल सकेंगे या सिख से ईसाई बनकर ही परमात्मा को पा सकेंगे। पलटू साहिब फरमाते हैं कि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल भक्ति, प्रेम और प्यार की जरूरत है। कबीर साहिब का भी यही उपदेश है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहे भजै सो हरि कहोई। यानी परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जाति पाति की कोई पूछताछ यानी पड़ताल नहीं होती। जो परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा का रूप बन जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जित्थै लेखा मंगिए तित्थै दे जात ना जाए। जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किया जाता है वहाँ ना तो हमारा शरीर पहुँचता है और ना हमारी जाति। ये जितनी भी जातियाँ हैं इनका संबंध या ताल्लुक इस शरीर के साथ है। इस शरीर को या तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है या मिट्टी के नीचे दबकर रह जाना है। हमारी सबकी जाति पाति यही रुलती रह जाती है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है, ना हमारी आत्मा की कोई जाति है। आप देखें, कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि वह परमात्मा हिंदू है या वह सिख है या ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फ़कीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, यानी वह रब या परमात्मा जो सारी दुनिया का एक ही है। हर एक महात्मा यही समझाते हैं कि परमात्मा एक है, हमेशा से वह एक ही परमात्मा चला आ रहा है। उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, यानी उस परमात्मा की कोई शक्ल नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, ना ही उसकी कोई जाति है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, यानी आत्मा के अंदर परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। अगर समुद्र की कोई जाति पाति नहीं है तो एक बूंद की क्या जाति पाति हो सकती है? अगर सूरज की कोई जाति नहीं है तो किरण की क्या जाति हो सकती है? हम सब दुनिया के जीव इन जाति पाति कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम अपने अंदर भक्ति भाव पैदा नहीं करते, उस मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं करते, प्रेम और प्यार पैदा नहीं करते। हम सबको अपनी जाति पाति यही छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियां किसी के साथ गई हैं और ना कभी जा सकती हैं। वहाँ पर कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या सिख ईसाई, या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका अफ्रीका से। वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे, हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फ़कीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, अमला उत्ते होण नबेड़े खड़ी रहणगियां जाता। जो अपने अमलों और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का हिसाब किताब खत्म किया जाता है। जिन्हें अपनी जाति पाति का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई भी नहीं पूछता। इसलिए पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को
जान कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। कहीं किसी के मन में ये ख्याल हो कि मैंने ऊंची जाति में जन्म लिया है, इसलिए मैं ही परमात्मा से मिलने का हक रखता हूँ, या मैं निम्न जाति में जन्म ले बैठा हूँ, मैं कभी परमात्मा की भक्ति ही नहीं कर सकता। पलटू साहिब समझाते हैं कि आप ये ऊंच नीच का ख्याल ही अपने मन से निकाल दें। परमात्मा के घर पहुंचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत है, केवल प्यार की जरूरत है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। इस कुंडली में पलटू साहिब हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन बताते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस परमात्मा की सबको तलाश है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। तुलसी साहिब भी इस बारे में फरमाते हैं कि शरीर से बाहर जहाँ भी हम परमात्मा की भक्ति करते हैं वे नकली मंदिर, नकली मस्जिदें, नकली गुरुद्वारे हैं। असली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, असली गिरजाघर हमारा अपना शरीर है। जो कुछ महात्मा समझाते हैं वह बिल्कुल सच है। हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर। हमारे शरीर के अंदर आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, जिसे कोई तीसरा तिल कहता है, कोई शिव नेत्र कहता है, कोई इसे घर दर यानी निज घर जाने का दरवाज़ा कहता है, तो कोई मुक्ति का द्वार। ईसा मसीह ने भी इशारा किया है, खटखटाओ वह खुलेगा, खोज करो उसे पाओगे। यानी इस घर के दरवाजे को खटखटाओ वह खुल जाएगा। जब वह दरवाज़ा खुल जाएगा तो तुम उस स्थान पर तलाश करो, तुम्हें मालिक से मिलने का रास्ता दिखाई देगा। वह स्थान हमारे सबके अंदर आंखों के पीछे, इसी को महात्माओं ने तीसरा तिल और शिव नेत्र कहा है। अब अगली कड़ी में फरमा रहे हैं जी, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता यह ज्ञान समाधि कौन सी है? जो समाधि हमारे अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। हम जो मन और बुद्धि के सहारे समाधियां लगाते हैं, ये हमें अज्ञानता के अंधेरे की ओर ले जाती हैं। सतगुरु हमें जिस समाधि का तरीका बताते हैं, उसमें सिमरन और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा और मन को आंखों के पीछे ले आओ। उस समाधि से हम अपने अंदर ही उस शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं और उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं। इस ज्योति का जिक्र सिर्फ पलटू साहिब ही नहीं करते हैं, बल्कि हर एक महात्मा ने इसका जिक्र किया है। कबीर साहिब कहते हैं, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल, कि वह अगम की ज्योति बिना बत्ती और बिना तेल के हमारे अंदर जल रही है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना।
जब तक हम इन दो आँखों से देखते हैं हम द्वैत में फंसे हुए हैं। जब दो आँखों से ख्याल को निकालकर तीसरी आँख खोल लेंगे हम एकता में आ जाएंगे। यहाँ स्वामी जी महाराज भी उसी ज्योति का जिक्र कर रहे हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ज्योति की ओर इशारा किया है। अगर तू एक आँख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर या प्रकाश से भर जाएगा। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, यह नहीं कि हर इंसान अपने अंदर ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा या घंटे की आवाज को सुनना शुरू कर देगा। आप समझाते हैं कि अगर पूरे भाग्य से जिन पर परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश हो जाती है उनका ही ख्याल बाहर के भ्रमों से निकलकर शरीर के अंदर जाता है, वे ही भाग्यशाली लोग सतगुरु की संगति से फायदा उठाकर सिमरन और ध्यान के जरिए अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस ज्योत के दर्शन करते हैं तथा उस घंटे और शंख की आवाज को सुन सकते हैं। इसीलिए गुरु अमरदास जी लिखते हैं, हर साचे पावे सा पूजा होवे, यानी अगर उस परमात्मा को भाएगा उसे मंजूर होगा तभी उसकी भक्ति कर सकेंगे। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की कभी ताकत नहीं हो सकती कि वह आंखों वाले को पकड़ ले। जब तक आंखों वाला आवाज देकर उसे अपने पास ना बुला ले या उसके हाथ में अपनी उंगली थमाकर उसे अपने नजदीक ना ले आए, इसलिए हम दुनिया के जीव इस अज्ञानता के अंधेरे तथा माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। वह परमात्मा हम पर दया मेहर और बख्शिश करे तो ही हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए गुरु नानक साहिब लिखते हैं, जीवन मरना सब तुद्धे ताई, जिस बख्शे तिस दे वड्याई। हे परमात्मा, हम सब का मरण जन्म तेरे हाथ में है। जिन पर तू बख्शिश करता है उनको ही तेरे साथ मिलने की वड्याई मिलती है। 12 माह के शुरू में गुरु अर्जुन साहिब जी प्रार्थना करते हैं, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों की वजह से तुझसे बिछुड़कर भटक रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, लेकिन ये हमारे कर्म ही हैं जो हमें तुझसे दूर रखे हुए हैं। अगर तू हम पर कृपा दया मेहर व बख्शिश करे और हमें अपने साथ मिला ले, तब ही हम वापस जाकर तुझसे मिल सकते हैं। गुरु अर्जुन साहिब जी आगे फरमाते हैं, आपन लिया जे मिले विछुड़े क्यों रोवण। हे परमात्मा, अगर जीव के अपने अख्तियार में हो कि वह वापस जाकर तुझसे मिल सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर बिलखता और रोता फिरे। हमारे वश में नहीं कि अपने आप तुझ तक पहुंच सकें। यही कबीर साहिब जी उपदेश करते हैं, साहिब से सब होत है बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे पर्वत राई नाई। जो कुछ भी होना है साहिब या परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश के जरिए ही होना है। जीव के कुछ अख्तियार में ही नहीं है। जब वह परमात्मा दया मेहर और बख्शिश करता है, हम राई से पर्वत बन जाते हैं अथवा आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। फिर पता चलता है कि जिस परमात्मा की हम खोज कर रहे थे वह तो हमारी आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा हम पर किस तरह दया मेहर और बख्शिश करता है, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत शब्द चितलाए। यहाँ कर्म से मतलब बख्शिश है। मालिक की बख्शिश हुई तो हमारा गुरुमुखों से मिलाप हो गया और गुरुमुखों ने बख्शिश की तो हमें अपनी सुरत या आत्मा को शब्द के साथ जोड़ने का भेद मिल गया।
जब हम सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर से दुनिया का मोह या प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी तो परमात्मा के लिए यहाँ तक कहते हैं, खोटे खरे तुद आप उपाय, तुद आपे परखे लोक सभाए। खरे परख खजाने पाइये है, खोटे परम पुलावणिया। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीवों को तूने खुद पैदा किया है। खोटे भी तूने पैदा किए हैं और खरे भी तूने पैदा किए हैं, और तू खुद ही उन्हें परखने बैठ गया है कि खोटे कौन से हैं और खरे कौन से। जिनको तू परख के काबिल बना लेता है वे वापस जाकर तुझसे मिल जाते हैं। जिनको तू परख के काबिल नहीं बनाता वे खोटे ही रह जाते हैं। इसीलिए पलटू साहिब फरमाते हैं, पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में फरमाते हैं, वे बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो परमात्मा की दया मेहर बख्शिश के द्वारा अपने अंदर उस ज्योत के दर्शन करते हैं, उस घंटे और शंख की आवाज़ को सुनते हैं। इस शब्द में पलटू साहिब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि हमें क्यों परमात्मा की खोज या भक्ति करनी है और इस देह या शरीर के अंदर जाकर किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग सुना आपने पलटू साहिब जी का, जिसमें पलटू साहिब ने बड़े ही प्यार के साथ हमें समझाया और हिदायतें दी। हर प्रकार की हिदायतों से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी नाम की कमाई करनी चाहिए, शब्द की कमाई करनी चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, आप जी से बेनती है कि हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई हिंदी सत्संग हैं, पंजाबी सत्संग हैं, साखियाँ भी हैं, जो आपको अंत में लास्ट में यहाँ एंड कार्ड में शो हो रही होंगी। आप यहाँ पर क्लिक करके साखियाँ भी सुन सकते हैं और भी सत्संग सुन सकते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, आपसे हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें। सभी को राधा स्वामी जी।